हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा ये जो वीडियो है ये मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। मैनिफेस्टेशन पार्ट 2, जहाँ पे मैं बारीकी से हर एक डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ अबाउट मैनिफेस्टेशन मिथ। जी हाँ, हम सबसे पहले तो अपने माइंड में जो भी हमने क्लटर या जो भी हमने डाउट्स या जो भी हमने फॉल्स अजम्पशंस, रॉन्ग इंफॉर्मेशन related to manifestation और any wish fulfillment ritual के रिलेटेड अपने माइंड में हमने बना रखा है, अपने माइंड को उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन से फील कर रखा है। सबसे पहले मेरा पर्पस होगा कि वो सारे जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपके माइंड में है, जिसके वजह से आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ रहा है, पहले वो सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशन को आपके माइंड से परमानेंटली डिलीट और रिमूव किया जाए। तो आज का हमारा वीडियो सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको डिटेल्ड में हर एक चीज़ बताऊंगी कि किस चीज़ को आप मैनिफेस्टेशन समझ रहे हैं, क्या वो सच में मैनिफेस्टेशन है, रियल मैनिफेस्टेशन होता क्या है और उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उलझन की सुलझन आपकी अपनी दुनिया में। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ओके, तो फैमिली, इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा मैनिफेस्टेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाइए, मैनिफेस्टेशन पार्ट 1 को पूरा देखिए, जो डिटेल्ड में आपको बताएगा कि मैनिफेस्टेशन करने का या कोई भी विश फुलफिलमेंट वाले रिचुअल करने का जब आपके मन में विचार आता है तो उसके पहले कौन से वो प्री प्रिपरेशन है जो आपको करने की जरूरत है। मैंने वहां पे डिटेल्ड में बताया हुआ है कि मैनिफेस्टेशन के पहले आपका एक जो माइंडसेट होता है, आपकी एक जो एनर्जी होती है वो कैसी होनी चाहिए, आपके जो थॉट्स होते हैं, जो इंटेंशंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए। आपके इंटेंशंस, आपके थॉट्स ही आपके एनर्जीज को क्रिएट करते हैं और आपके एनर्जी से स्प्रेड होते हैं आपके चक्रास में और आपके ऑरास में, और यही चीज इन्हांस होती है आपके चारों तरफ। दैट मीन्स आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और द इंटायर सोसाइटी आपके एनर्जी के बेसिस पे ही आपसे डील, रिएक्ट एंड बिहेव करते हैं। तो बेसिकली अगर आपका थॉट्स निगेटिव है, आपके इंटेंशंस प्योर नहीं है, तो आपको वही चीजें बार बार सामने वाले से मिरर होते रहेंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स रहे, बॉसेस रहे, कलीग रहे एंड सो ऑन। तो इसके लिए मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ने से पहले इन सारी चीजों पे डिटेल्ड में कैसे आप इन सारी चीजों को प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे स्टेट पे आपको होना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने शेयर किया। प्लस मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होता क्या है, एक सिंपल सा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी मैंने शेयर किया है, और कौन से इतनी सारे मैनिफेस्टेशन के रिचुअल्स हैं, विश फुलफिलमेंट रिचुअल्स है, टेक्निक्स है, कौन से मैनिफेस्टेशन को आपको चूज करना चाहिए। उसके लिए मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे दिया है कि आपका सोल ही आपका फर्स्ट टीचर होता है, फर्स्ट मास्टर होता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा होती है ना वो परमात्मा के लाइट से कनेक्टेड होती है। तो जो आपका परमात्मा आपको गाइड करना चाहता है वो इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चलता है, वो आपकी सोल आपसे कहती है। तो हमेशा अपने सोल की आवाज को सुनने की, समझने की कोशिश करिए, अपने आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ताकि आप अपनी डिवाइन लाइट में अपने परमात्मा के कनेक्शन और उनकी मर्जी से ही सारी चीजें करें, उनके गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग के साथ ही सारी चीजें करें। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत ही डेप्थ डिटेल्स मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है। प्लस अगर आपकी एनर्जी लो है तो कैसे आप उसको हाई कर सकते हैं, उसके लिए क्विक 7 चक्रास मेडिटेशन आप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए क्विक 7 चक्रास मेडिटेशन भी बना दिया है, आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा, तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो यही बारीकी बारीकी वाली डिटेल्स वहां पे मैंने बताई है, जो आपको रेडी करता है मैनिफेस्टेशन के पहले के स्टेप को। अगर वो नहीं किया तो उसके बाद कितना भी टेक्निक यूज कर लो, जो चीजों की जरूरत है, आपको हाई वाइब में रहने की जरूरत है, अगर आप हाई वाइब में नहीं है, से एन एग्जाम्पल, तो आपका टेक्निक भी वर्थ
या आपका टेक्निक भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो पार्ट 1 वीडियो है उसे जरूर देखिएगा। चक्रास से रिलेटेड जो मेडिटेशन है आप वो जरूर करिएगा टू रेज योर वाइब्रेशन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्ड में बात करने वाली हूँ उन सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशंस को जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड स्प्रेड किए गए हैं या जो आपके माइंड ने रॉन्गली उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को समझा है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन मिथ। तो चलिए साथ में हम इस गलतफहमी को दूर करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यही बात याद रखिए, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत जो है वो सच्चाई से होती है, ट्रूथ। मैनिफेस्टेशन की शुरुआत लॉयल्टी से होती है। आप जो भगवान से मांगना चाहते हैं उस पे आपका विश्वास होना चाहिए। आप जो भगवान से मांगना चाहते हैं, जो विश है आपकी, उसके लिए आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप कैपेबल हैं और आप जो मांग रहे हैं वो सही है। इट इज द हाईएस्ट गुड फॉर एवरीवन अराउंड अस, इवन फॉर आवर इंटायर मदर अर्थ। और आपको अपनी खुदा पे भी भरोसा होना चाहिए कि मेरा वो खुदा मुझे जरूर देगा। दूसरी चीज, ये भरोसा, ये ट्रस्ट, ये स्ट्रॉन्ग लेवल का कॉन्फिडेंट आप में तभी आएगा जब आप ईश्वर से वो चीज मांगेंगे जो सही होगा, राइट। तो मैनिफेस्टेशन करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो सबसे पहले आपका सही से शुरुआत होनी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल में समझाऊंगी तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। से एन एग्जाम्पल, XYZ पर्सन को 3 BHK पॉश एरिया में घर चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप डीपली समझिए। अगर उस पर्सन ने इस मैनिफेस्टेशन की शुरुआत झूठ से की, कैसे? उसने किसी और के घर का इमेज लिया और वहां पे अपने नाम का टैग कर दिया और लोगों को बताया कि ये मेरा घर है, राइट। उसे लगा कि मैं ये जितने लोगों तक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा लोगों को लगेगा हाँ ये तो इसका घर है। तो एनर्जी, उसे लगा एनर्जी ऐसी होती है कि जितने लोग सोचेंगे ये मेरा घर है उतने जल्दी ये घर मेरे लिए मैनिफेस्ट होगा। जितने लोग इसकी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करेंगे उतना जल्दी ये घर मेरे लिए मैनिफेस्ट होगा और जल्द से जल्द मेरे पास 3 BHK घर आ जाएगा। एग्जाम्पल सुन के ही आपको समझ गया होगा कि ये मैनिफेस्टेशन का रॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही लो वाइब्रेशन थॉट से हुई है। दैट इज ऑल अबाउट लाइंग। एक झूठ को आप दुनिया के सामने सच बता के आप अपने आप को एक बिलीव देने की कोशिश कर रहे हो कि ये इस प्रकार से मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा एंड दैट XYZ पर्सन इज थिंकिंग कि मुझे वो 3 BHK घर मिल जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। द रीजन इज आपने इसकी शुरुआत ही झूठ से की है, करेक्ट। और आप जो एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं वही एनर्जी यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके आपको देता है। तो शायद पूरी दुनिया को पता ना हो कि वो एक झूठ है, पर आपको और आपके सोल को तो पता है कि ये एक झूठ है। और आपका सोल जो वाइब्रेशन देगा परमात्मा से कनेक्ट होते समय वो झूठ का वाइब्रेशन देगा। तो रिटर्न में आपको यही चीज सरफेस पे आएगी कि लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं या लोग आपको चीट कर रहे हैं या लोग आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, राइट, या लोग आपको अजम्पशन में रख रहे हैं। मैनिफेस्टेशन तो दूर की बात, बल्कि आपने एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया है जो अब आपको बार बार सरफेस पे आ रहा है, ताकि आप उसे हील कर सके, अपने आप से मिले और इस झूठ को सच में सच में वो घर लेने के लिए पहले अपने आप को सच्चाई से मिलाएं, अपने सोल को आप प्योर करें। पहले आप इस झूठ की दीवार से खुद बाहर निकलें, अपने सोल को प्योर करें और राइट वे से वो चीज मैनिफेस्ट करें। 3 BHK घर मैनिफेस्ट करना गलत नहीं है। आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन योर पर्सनल लाइफ, इन जनरल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ, स्पिरिचुअल लाइफ करियर, एनीथिंग। बट उसकी शुरुआत एक सच से होनी चाहिए। उसके लिए आप कैपेबल होने चाहिए। आपके इंटेंशंस और आपके थॉट्स स्वार्थ के नहीं होने चाहिए। आपके इंटेंशंस, आपके थॉट्स सबकी भलाई के लिए होने चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप जो भी मांगेंगे वो विश पूरी होगी। तो ये तो आपको समझ गया कि अगर आप ऐसा कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन
को लोगों के सामने राइट बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना नाम वगैरह एडिट करके, तो वो करने से वो घर आपका नहीं हो जाएगा, बल्कि ये बैकफायर करेगा। लोगों को पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों का आप पे से विश्वास उठेगा, लोग आपसे कनेक्शन रखना पसंद नहीं करेंगे और आगे जाके आपके बात पे कोई बिलीव भी नहीं करेगा। और आपके लिए जो लोग आप एनर्जी रखेंगे वो ये रखेंगे कि आप तो झूठे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस हमेशा पॉजिटिविटी और पॉजिटिव इंटेंशन से ही शुरू हो। अब सेम वो XYZ पर्सन राइट मेथड क्या कर सकता है? अगर उस पर्सन को 3 BHK घर चाहिए तो वो सिंपली एकदम सिंपल विजुअलाइजेशन का मेथड कर सकता है कि उसने अपने चक्रास को बैलेंस किया, डिवाइन से प्रोटेक्शन लाइट लिया और मेडिटेशन में बैठा, जिस भी खुदा पे बिलीव करता है उस खुदा को याद किया, उससे प्रार्थना किया कि मेरे खुदा, मेरी विश है कि मुझे 3 BHK घर चाहिए सो एंड सो लोकेशन में जो इतने का है। प्लीज़ आप मुझे इस काबिल बनाइए कि मेरा ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके और मैं इस घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकूं। राइट? इसके बाद ये प्रार्थना करने के बाद वो प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज कर सकता था कि उसके पास सेम जैसा घर उसने कॉपी पेस्ट किया है वैसा ही घर है। अंदर से घर बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत लग्जरियस है, घर के फैमिली मेंबर बहुत खुश है, बच्चे खेल रहे हैं, खुशहाली ही खुशहाली है, गार्डन बहुत अच्छा है, वो गार्डन में बैठ के मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ग्रीनरी को एंजॉय कर रहा है, मदर नेचर के लिए कुछ ना कुछ सर्व कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है और बहुत खुश है। और अपने डिवाइन को, अपने गॉड को ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है। उस प्यारे से घर में प्यारा सा मंदिर है, उस खुदा का फोटो है जिसपे वो सबसे ज्यादा बिलीव करता है और उस खुदा को ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है फॉर दिस ब्यूटिफुल हाउस। आपका कॉन्फिडेंट, जब इस तरीके से आप कोई प्रक्रिया करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंट कितना बढ़ जाता है, क्योंकि आप आपके प्रेजेंट टेंस वाली एनर्जी को वह एहसास दिला रहे हैं कि ये चीज तुझे मिल सकती है, यू आर कैपेबल, योर विश इज करेक्ट एंड योर डिवाइन कैन गिव यू। प्लस इतने दिल से, इतने अनकंडीशनल लव से, स्वच्छ भावना से, क्लीन एंड नीट एंड प्योर थॉट से जब आप अपने डिवाइन को, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, अपने एंजल्स को प्रार्थना करते हैं, जिस किसी पे भी आपको बिलीव हो, तो वो डेफिनेटली आपका विश पूरा करेंगे। और आपकी भावना भी कितनी अच्छी है इसमें कि आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, आप मदर नेचर का केयर कर रहे हैं, आपने एक अच्छा गार्डन रखा है, सब जगह फ्लावर्स है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मदर नेचर से कनेक्टेड हैं, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। सो गुड थॉट्स, ऐसे पॉजिटिव इंटेंशंस वाले विश क्यों नहीं पूरा करेगा खुदा? जरूर करेगा। एंड देन आप देखेंगे मैजिक कि 5-6 मंथ के अंदर ही कुछ ना कुछ रास्ते आपको मिल रहे हैं, आपके मॉनेटरी बेनिफिट हो रहे हैं, कोई ना कोई ऑफर आपके पास आ रहा है जिससे आप वैसा ही टाइप एक प्यारा सा घर अपने लाइफ में ला सकें, अपने मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर और उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करें, उस विश को अपने लाइफ में वेलकम करें। जब आप, मैंने एक सिंपल सा विजुअलाइजेशन टेक्निक बताया, आप लेटर राइटिंग टेक्निक या जो भी कुछ राइटिंग टेक्निक करते हैं, उस जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज करें, आपकी शुरुआत पॉजिटिविटी से होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव थॉट से शुरुआत करेंगे तो हर एक मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो सकती है, बस वो सबके भले के लिए हो। ठीक है? दूसरी चीज, लोगों को लगता है, दूसरा मिथ, कि मैनिफेस्टेशन मैंने किया तो अब मेरा विश कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, जब आपको आपका बॉस कोई काम देता है करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट देता है, तो वो आपको टाइम तो देता है ना कंप्लीट करने के लिए, राइट? नए प्रोजेक्ट के साथ एक टाइम लाइन भी मिलता है। तो आप प्लीज, आपने मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस करके अपनी खुदा को अपना विश बता दिया, आप उनको टाइम दीजिए, वो आपको सारी चीजें स्पेसिफिक डिवाइन टाइम पे जरूर आपकी लाइफ में लाके दे देंगे। इतना कॉन्फिडेंट आपको अपने खुदा पर होगा तो ही मैनिफेस्टेशन करिए, वरना डाउट अगर 0.1% भी है तो मतलब ही क्या है? आप डाउट की एनर्जी भी तो थ्रो कर रहे हैं गॉड की तरफ, तो वो भी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा ना।
आप हमेशा डाउटिंग एनर्जी में ही रहेंगे कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा। पहले उस विश को खुदा के सामने रखने से पहले आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं, सबके हित के लिए मांग रहे हैं, अच्छी चीज मांग रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई टॉक्सिक चीज को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं ये मांग रहा हूं तो मेरी ये विश पूरी होगी। और जब ये दोनों पॉजिटिव और एकदम कॉन्फिडेंट से एक टीम की तरह काम करेंगे ना, तो आपका डिवाइन तो आपको दुनिया की सारी खुशियां देना ही चाहता है। डिवाइन पे भी आपको जब ट्रस्ट होगा कि मेरा डिवाइन मेरा ये विश जरूर पूरा करेगा, मेरे ईश्वर मेरी ये मनोकामनाएं जरूर पूरा करेंगे, तो वो मनोकामना पूरी होगी आपकी। और आपने जो भी टेक्निक यूज किया है मैनिफेस्टेशन के लिए, जो आपके सोल ने आपको गाइड किया है या आपने चूज किया है, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए जरूर सक्सेसफुल होगी। उसके बाद क्या, मैनिफेस्टेशन करने के बाद उसी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हम मल्टीपल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं क्या? मेरा आंसर होगा नहीं। आपने एक लेटर लिख के भेज दिया, अब आप रुक जाइए, सोचिए ना, आपके बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया जो आपको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है। उसके बाद वो हर दिन आपको मेल डाल रहा है, डिड यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, डिड यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, डिड यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो आपको वो प्रोजेक्ट करते समय भी चिढ़ नहीं आएगा? आएगा ना। आपको लगेगा ना क्या है ये, वाई ही प्रेशराइजिंग मी, इतना क्या ऑब्सेशन है, कर लूंगा ना काम, प्रोजेक्ट मिला है, 1 महीने का टाइम है, टाइमलाइन से पहले हो जाएगा, राइट? आपको ऐसा फील होगा ना। आप मेरे मैसेज को प्लीज, मेरे एग्जाम्पल को रिलेट करने की कोशिश करिए। आपको ऐसा फील क्यों होगा? क्योंकि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और आपको काम मिला है, वो आप डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। तो सेम वे आपके डिवाइन को आपने अपनी भावना, अपनी मनोकामनाएं बताई है प्योर इंटेंशन से, तो उन्हें टाइम दीजिए, वो स्पेसिफिक डिवाइन टाइम पे आपको वो चीज जरूर देंगे। एक लेटर लिखने के बाद दूसरा मेल, तीसरा मेल, चौथा मेल मत डालिए। आपने एक मैनिफेस्टेशन किया, आपका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ही लास्ट मैनिफेस्टेशन होगा अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो, और वो कंप्लीट होगा उस विश से रिलेटेड। आपको 10 फॉलोअप मैनिफेस्टेशन ईश्वर को भेजने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता है। ऊपर वाला सबको दुनिया की सारी खुशी देना चाहता है, तो आपकी विश भी वो जरूर पूरा करेगा। डिवाइन टाइम तो आने दीजिए। तब तक क्या हमें करना है? नेक्स्ट मिथ कि क्या हमें विश का वेट करते रहना है या उस विश को अपने माइंड में चलाते रहना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यही करते रहेंगे तो उस विश के लिए हार्डवर्क कब करेंगे? देखिए, कोई चमत्कार नहीं होना है, राइट? हम कोई मैजिशियन नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा, हमने विश फुलफिलमेंट लिखा कल घर बन जाएगा। आपको उसके लिए फिजिकली बहुत सारे हार्डवर्क करने होंगे। आपको कोटेशन निकालना होगा, उस घर की प्राइसिंग निकालनी होगी, हार्डवर्क करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, आपको उतने पैसे कमाने होंगे, सारे मॉनेटरी जो इंतजाम होते हैं वो सारी चीज़ें करनी होगी। आपका प्योर टाइम, आपकी प्योर एनर्जी आपको उसमें पॉजिटिवली इन्वेस्ट करनी होगी टू गेट दैट थिंग। तो अपने माइंड में उस थॉट को मत चलाइए, उसे अपने दिल में स्टोर रखिए कि मेरा ये विश तो पूरा हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्टेशन करते हैं तभी वो पूरा हो गया, बस उसके बाद सोचना नहीं है कि मेरे पास वो घर नहीं है, बस अब वो घर है। उसके बाद आपको सिंपली 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 मेहनत करना है, परिश्रम करना है, पूरे विश्वास से कि मैं कैपेबल हूँ। आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन या मिथ आपने अपने माइंड में सेट करके रखा हो, अगर ऐसी कोई गलतफहमी आपके भी माइंड में है तो प्लीज़ इसे अभी रिमूव कर दीजिए। इस पूरे ओवरऑल वीडियो को सुनते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट बनाइए और अपनी सबकॉन्शियस माइंड को हीलिंग दीजिए, विजडम की लाइट से कनेक्ट करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम माय यूट्यूब फैमिली। हमेशा याद रखिए, झूठ झूठ होता है। झूठ को आप कितना भी बनावटी रूप दे दे, वो सच की जगह कभी नहीं ले सकता। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।